लेकिन क्यों अंकल? देखिए, है अभी छोटी है, तालीम भी अभी उसकी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं एक बाप हूं और मेरी ख्वाहिश हर बाप की तरह यही है कि मैं अपने बच्चों की तालीम पूरी करवाऊं। तालीम शऊर देती है, सही गलत का फर्क बताती है, फैसले करने में आसानी पैदा करती है। अंकल हया जितना आगे पढ़ना चाहे हमें उससे कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट अगर वो आगे भी पढ़ना चाहे हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है उसको। पर देखो बेटा, हया अभी घर गृहस्थी संभालने के मामले में बहुत छोटी है। आंटी फिर ऐसा करते हैं कि हया और समीर की एंगेजमेंट करा लेते हैं, 1-2 साल बाद इनकी शादी कर लेंगे, तब तक हया की एजुकेशन भी खत्म हो जाएगी। अगर वो आगे भी पढ़ना चाहे तो हमें तो कोई इशू नहीं है और हमारे समीर को भी कोई इशू नहीं है ना समीर? जी भाभी, मुझे हया की पढ़ाई से कोई इशू नहीं है। वो जितना चाहे पढ़ सकती है। और भाभी, जैसा आप और हया चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या आपकी क्या राय है माँ जी? बेटा ये तो तुम्हें जहरा से पूछना चाहिए ना, माँ है वो हया की। क्यों जहरा? माँ जी, मेरी नज़र में आप दोनों की राय की अहमियत है। आप दोनों जो भी फैसला करेंगे वो हमारी हया के लिए बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो फिर ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अभी हम मंगनी करते थे, फिर मुनासिब वक्त देखकर शादी की तारीख तय कर लेंगे। तो फिर हम रिश्ता डन समझे? हमारी तरफ से तो हाँ है। मैं क्यों चुप रहा हूं? मैंने जो देखा वो कह दिया। 2 दिन से आसिफ मैं खामोश हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर का माहौल खराब हो और तुम बच्चियों को तंग करो। नानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस अब एक लफ्ज भी और नहीं। बस कर दे माँ जी, क्यों डांटी जा रही है आप मेरे बच्चे को? तुम बीच में मत बोलो, मैं आसिफ से बात कर रही हूँ और यही मेरी बात का जवाब देगा। बताओ आसिफ, अगर उस दिन तुमने हया को और समीर को साथ देख लिया था, इतने दिन तुम क्यों खामोश रहे? क्यों नहीं तुमने आके अपने मामू को बताया या मुझे बताया? किस बात का इंतजार कर रहे थे तुम? आपको पता कर क्या होता नानो? साइड तो आपने फिर भी इसी की लेनी थी। हमारे घर की बदनामी फिर भी बहुत हुई है। कितना शर्मिंदा हुआ हूं मैं अपने दोस्तों के सामने इसे उस लड़के के साथ देख। चुप कर जाओ। इस घर में रहने की इजाजत तुम्हें इसलिए नहीं मिली है कि जब दिल चाहे मेरी बेटी की इज्जत पे कीचड़ उछालो तुम। मामू, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप इस रिश्ते से मना कर। क्यों मना कर दूं? मरियम से तो आपने मेरी शादी नहीं होने दी। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, फिर भी आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं हुई। लेकिन दूसरों की मोहब्बत में आप महल बनाने को तैयार। आखिर क्या कमी है मुझ में मामू? क्यों मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करते आप? बस कर दो आसिफ, पहले भी कह चुका हूं, मरियम का टॉपिक अपनी किताब में से मिटा दो। ठीक है, एक बात मैंने आपकी मान ली, अब एक बात आप मेरी मान लें।
हया से मेरी मंगनी करवा। क्या? क्या कहे चले जा रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मामू? होश में तो हो तुम आसिफ? आसिफ बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम और हया, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो। देखो, भाईजान की मर्जी है ना, वो अपनी बेटियों की शादी जहां करना चाहते हैं, ये उनका मामला है। तुम इनके मामले से दूर हो, तुम चलो मेरे। अम्मा बस, आप बीच में मत बोले। तो फिर गौर से सुनो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खुद देख लें अम्मा, आपके बेटे की कोई औकात नहीं है आपके भाई की नजर। ये मुझे इस लायक ही नहीं समझते कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सके। या तक कि फुफ्फुजाद होने के नाते मामूओं की बेटियों पर पहला हक मेरा है। आसिफ, किस किताब में लिखा है कि बहन का बेटा जैसा भी हो उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना लाजिम है? नजीब जिससे चाहे अपनी बेटी का रिश्ता करे, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। माँ जी, आसिफ कुछ गलत तो नहीं कह रहा है। सच तो यही है ना, भाईजान की बेटियों पे पहला हक तो मेरा ही है। आपने पहले भी मेरे बेटे को ठुकरा दिया था, चोट तो लगेगी ना इसके दिल पे। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? जब भी इन बच्चियों का कुछ भला होने लगे, तुम लोग घर में बदमज़गी फैलाते हो। बस कर दे माँ जी, आखिर कब तक मेरे बेटे का दिल चलाती रहेंगी ऐसी बातें करके आप? आखिर मेरे बच्चे का कसूर क्या है? कब तक बेइज्जत करते रहेंगे आप सब मिलके इसको? और जो तुम्हारे बेटे ने किया है उसे तुम भूल गई हो क्या? अपनी माँ से सवाल करना तो तुम्हारे लिए जायज है। जरा अपने बेटे से भी तो पूछो, क्यों हाथ धो के पड़ा हुआ है इन बच्चियों के? नानो, मैं पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। पहले आप लोगों का एतराज था कि मरियम मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता, मैं उसके लायक नहीं। लेकिन अब तो मैं हया की बात कर रहा हूं। इसने कौन सी 16 जमातें पढ़ी जो अभी आपका जवाब ना है मेरे लिए? सच बात तो यह है कि पैसा देखकर आप लोगों का ईमान बदल जाता। अपनी बकवास बंद करो आसिफ। जो एक बेटी के लिए मेरा फैसला था, वही दूसरी के लिए है। काश कि तुम में एक इतनी सी भी कोई खूबी होती ना, तो शायद मैं इस रिश्ते के लिए सोच लेता। मगर तुम इतना गिर चुके हो, इतना गिर चुके हो कि तुम्हें अपना भांजा कहते हुए शर्म आती है। वो ये आप गलत बात कर रहे हैं मामू। गलत और सही का फर्क जानते भी हो? अगर जानते होते ना तो मेरे सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के जवाब ना दे रहे होते। शुक्र करो कि मैं कायल हूं कि अगर दरख्त की शाख टूट जाए तो उसे जोड़े रखो, तोड़ के ना फेंको। एक बात गौर से सुन लो, अगर तुम दोनों चाहते हो ना कि यहां से जाने के लिए ना कहा जाए, तो आज के बाद अपने मुंह मत खोलना मेरी बेटियों के मामले में, समझ गए? चलो बेटा। चल तू, चल।